क्या आपको पता है आपके सूर्य पर्वत पे बनने वाली अलग अलग रेखाएं और चिन्ह आपके जीवन में फायदे या नुकसान दे सकते हैं। पर कौन सी रेखा फायदा देगी या कौन सा निशान आपको नुकसान देगा, आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से रेखा देखनी है। आपके सूर्य पर्वत से एक लाइन निकलेगी जिसे सूर्य रेखा भी कहा जाता है, जो कि इस तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर ये आपकी हृदय रेखा को और मस्तिष्क रेखा को काट के आगे बढ़ जाए, मतलब कि इन दोनों रेखाओं को काट के आगे आ जाए ना लंबी रेखा, तो ये आपकी लाइफ में मनचाही नौकरी के चांसेस को बढ़ा सकती है। मतलब कि आपका मनचाहा कार्य जो आप करना चाहते हैं, चाहे समय लग जाए पर मौका मिलेगा। शुरुआती समय में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पर 30 साल की उम्र के लगभग आते आते आपको मौका मिल सकता है मनचाहा कार्य या फिर मनचाही नौकरी पाने का। ये सरकारी भी हो सकती है या फिर किसी बड़ी कंपनी में आपकी फेवरेट जॉब भी हो सकती है। पर अगर ये रेखा छोटी है, ये मान के चलिए हृदय रेखा से पहले ही रुक जाए, तो इस कंडीशन में क्या है कि आपकी लाइफ में जो है ना चांसेस कम हो जाएंगे। ऊपर से आपका बनता काम भी रुक जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई बस अब काम हो ही जाएगा, पर कुछ नंबर से बात रह जाती है। और कई बार तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपके जीवन में जो आपने निर्धारित समय रखा है, मतलब कि इतनी उम्र तक मैं ये कार्य कर लूँगा या इतने समय तक कार्य पूरा हो जाएगा, तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा समय लगता है। और कई बार तो सामने वाले को अगर आप एडवांस में पैसा दे भी दें, मतलब कोई भी कार्य आप करवाने जा रहे हैं एडवांस में पैसा दे देना, तो भी सामने वाला आपका कार्य समय पे करके नहीं देता है और ऊपर से टालता रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे आपका कार्य डिले होता रहता है बार बार। और इतना ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कार्य भी करना पड़ सकता है आपको जिसमें आपका मन नहीं है। कुछ लोग खर्चा चलाने के लिए ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें मन नहीं टिकता है, बस मजबूरी में कर रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ये तो थी एक सिंगल लाइन की बारी। अब आती है एक ऐसी रेखा जो दो मुखी होती है, मतलब कि ऊपर की ओर खुली होती है इस तरीके से। अगर इस तरीके से ऊपर की ओर खुल जाए, ये जो रेखा है ना आपके जीवन में मौका बनाती है, डबल अपॉर्चुनिटी देती है। जी हाँ, कहने का मतलब आपकी लाइफ में एक नहीं दो दो इनकम के सोर्स हो सकते हैं। आप ये नहीं है कि सारी उम्र बस एक ही इनकम सोर्स से धन लाभ कमाते रहेंगे। आपके जीवन में अलग अलग इनकम के सोर्स होंगे, आप अलग अलग सोर्सेस से पैसा कमाएंगे। और ये मौका किसी किसी को ही मिल पाता है। कम से कम दो मौके तो आपकी लाइफ में हो सकते हैं। कहने का मतलब पहले आप जॉब करेंगे, उसके 3 से 5 साल के बाद आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं या फिर साइड बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कई बार तो दो दो बिजनेस भी कर लेते हैं लोग। कहने का मतलब आपके जीवन में डबल डबल अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इनकम के सोर्स ज़्यादा होंगे और धन लाभ भी, मुनाफा डबल होने वाला है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर ये रेखा नीचे की ओर खुल जाए, मतलब कि ऊपर की ओर की बजाय नीचे की ओर इसका अगर मुख खुल जाता है ना, तो ये नुकसान देगा। यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे? यहाँ पे कोई आपको धोखा दे सकता है जिस पे आपको यकीन है। कई बार जो आपके क्लोज रहते हैं, कई बार उनसे ही आपको धोखा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी को मदद चाहिए, तो आप अपना कार्य बीच में छोड़ के उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे, मतलब सहायता करने के लिए जाएंगे। पर जब आपको ज़रूरत होती है, या तो सामने वाला फ़ोन नहीं उठाएगा, या फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं देगा, या फिर सामने वाला समय पे आपके साथ खड़ा ही नहीं होता है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। और कई बार तो कुछ लोग पैसा ले लेते हैं, आपसे पैसे ले लिए और जो समय बताया था उससे ज़्यादा समय लगा दिया, और आपने कई बार टोक भी दिया है, फिर भी सामने वाला पैसा दे नहीं रहा है। तो दिक्कतें काफ़ी बार रहती हैं। और इसी वजह से मैं काफ़ी बार लोगों को कहता हूँ जिनके हाथ में इस तरीके से रेखाएं नज़र आती है ना, मतलब नीचे की ओर खुली हुई सूर्य रेखा, तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो भी कार्य करोगे ना आगे जाके, मतलब बिजनेस करने की इच्छा है या जो भी कार्य खुद का अगर आप करने जा रहे हैं, तो अकेले कर लेना, चाहे देरी से कर लेना, पर अकेले कर लेना। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आगे चलकर हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए, दिक्कत आ सकती है। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी ये रेखा प्रभाव डालती है। मतलब कि जो रिलेशनशिप है जिसको आप पसंद करते हैं, तो कई बार जो कपल होते हैं उनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है, और कई बार तो प्यार भी अधूरा रह जाता है। मतलब जो लव स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाती है, कहीं ना कहीं अड़चन आ ही जाती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि भाई जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो देख परख के बढ़ाइएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं दो स्ट्रेट लाइंस की। जी हाँ, दो एकदम वर्टिकल लाइंस अगर आपके सूर्य पर्वत पे बन जाए ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर मान के चलिए कि एक अटेम्प्ट दिया आपने, उसमें बात नहीं बन पाई, तो अगले अटेम्प्ट में मौका मिल जाता है।
जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, किसी किसी का एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस कार्य को छोड़ के कोई और कार्य करने लग जाते हैं। पर अगर इस तरीके से लाइंस बनी हुई हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से दोबारा ट्राई कीजिए, आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पे 2 से 3 अटेम्प्ट में बात बन जाती है अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस बनी हो। पर दिक्कत तब खड़ी होगी जब आपके सूर्य पर्वत पे इस तरीके से उलझी हुई लाइंस बनी होगी। अगर उलझी हुई लाइंस आपके सूर्य पर्वत पे बन जाती हैं तो भाई यहाँ पे आपके जीवन में भी उलझन रह सकती है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगी। कहने का मतलब क्या करें क्या ना करें, जॉब करें या बिजनेस करें, और कई बार तो बिजनेस करें तो कौन सा करें, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर जॉब करें तो भाई कौन सी पोस्ट के लिए ट्राई करें, प्राइवेट या सरकारी, सरकारी में भी कौन सी फील्ड। तो भाई मन में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। अगर आपने शुरू कर भी दिया है, ले दे के आपने कैसे ना कैसे डिसाइड करके शुरू कर दिया, उसके बाद भी मन टिकेगा नहीं, मन विचलित रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं, अब भाई इसको करता रहूं या छोड़ दूं। मतलब कहने का भाव ये है कि उसमें मन लगेगा नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई उस कार्य को आप बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में किसी को भी इतना फल नहीं मिलेगा, इतना रिजल्ट नहीं मिलता है जितनी मेहनत करते हैं। पर लंबे समय के लिए करेंगे तभी तो फायदा मिलेगा। पर कुछ लोग पहले ही उस कार्य को छोड़ के कोई और कार्य की ओर बढ़ जाते हैं, या फिर बेरोजगारी लंबे समय के लिए रह सकती है। कहने का मतलब बार बार जीरो से जब शुरू करता है व्यक्ति, तो वहाँ पे भाई उनके लाइफ में बेरोजगारी लंबे समय के लिए रहती है, ना तो धन टिक पाता है, ना ही खर्चा चलाने के लिए पैसा बच पाता है। मतलब जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उधारी भी रहती है, कई बार कर्जे भी रहते हैं। तो अब तक जितनी भी आपको सूर्य पर्वत पे रेखाएं बताई, उनमें से आपके हाथ में कौन सी बन रही है? जब तक आप बता रहे हैं तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं 2 ऐसे खास निशान के बारे में जो सूर्य पर्वत पे अगर बन जाएं, एक निशान आपको सफलता देता है और दूसरा आपको धन लाभ देता है। सबसे पहले आता है क्रॉस साइन। अगर आपके सूर्य पर्वत पे क्रॉस साइन बन जाए, हृदय रेखा को ऐड कर लेंगे ताकि अंदाजा रहे। अब इसके ऊपर अगर क्रॉस साइन बन रहा है तो ये उस रेखा की कमी को पूरी कर देता है। मतलब कि जो लंबी लाइन आपको बताई थी, मतलब कि हार्ट लाइन और माइंड लाइन को काट के जाने वाली जो लाइन रहती है सूर्य लाइन, तो छोटी लाइन से फ़ायदा शायद ना हो पाए किसी किसी को, पर क्रॉस साइन से फ़ायदा होगा क्योंकि ये भरपाई कर देता है उस रेखा की। और यहाँ पे दोस्तों आपके जीवन में मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में जो है आगे चल के, मतलब कि आपने जॉब शुरू कर दी ना, तो उसके 2 से 3 साल में ही, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स, यहाँ पे आपको प्रमोशन पाने का मौका मिल सकता है, तरक्की पाने का मौका मिल सकता है। इसके बाद आता है एक और खास निशान, पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर अपने हाथ की फोटो सेंड कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देख लेना है इस तरीके से, जब रेखा जो है इस तरीके से बढ़ेगी और ये बन जाएगा एक फिश का साइन। ये थोड़ा टेढ़ा रहता है, सीधा किसी किसी के हाथ में ही होगा, बहुत रेयर होता है, पर टेढ़ा होगा ये थोड़ा सा। कुछ लोग इसे पतंग की शेप भी कह देते हैं, पर भाई ये मछली का निशान है। अगर आपके सूर्य पर्वत पे बन जाए तो ये अचानक धन लाभ का योग बनाता है, स्पेशली जॉब वालों के लिए। जॉब वालों को जल्दी मौका मिलेगा धन लाभ कमाने का, अचानक धन लाभ कमाने का, क्योंकि जब आपको उम्मीद नहीं होगी ना, तभी आपको मौका मिलेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी ग्रो करेगा। मतलब अभी दिक्कत चल रही है तो वो जो दिक्कतें थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आपके सूर्य पर्वत पे कौन सी रेखा या कौन सा निशान बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।